एवरीवन, दिस इज दीक्षा दुबे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्रैश बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 1 जिसका पार्ट बी है। उसमें हमें टॉपिक देखना है फर्मेंटेशन। तो आज हम फर्मेंटेशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमें जो इंस्ट्रूमेंट है फर्मेंटर वो देखना है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्मेंटर देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस आपने अपनी 12th क्लास में भी पढ़ी होगी, तो आपको वहाँ से थोड़ा बहुत याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसमें आपको लेक्चर में पूरा क्लियर कर दूंगी फर्मेंटेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक। तो देखते हैं हम सबसे पहले डेफिनेशन। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ न्यूट्रिएंट मीडिया बाय मेंटेनिंग फिजिको-केमिकल कंडीशंस एंड देयर बाय कन्वर्टिंग फीड इनटू डिजायर्ड एंड प्रोडक्ट्स। तो फर्मेंटेशन किस चीज़ की प्रोसेस है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम जब ग्रो करते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट मीडिया में, और उसमें जो फिजिको केमिकल कंडीशंस हैं उनको हम मेंटेन करके अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो भी रिएक्टेंट है, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक एंड प्रोडक्ट। तो उसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का सबसे सिंपल एग्जांपल आपने सुना होगा, कर्ड। जब दही बनता है दूध से तो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन ही बोला जाता है। तो नॉर्मल हमने देखा है दूध, उसमें हम थोड़ा सा इनोकुलम डालते हैं, जिसको दही डाल देंगे अगर हम उसमें, तो फिर वो पूरा थोड़ा सा दही पूरे दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, वो पूरा दही बन जाएगा। तो वो फर्मेंटेशन की एक प्रोसेस हो गई। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना वर्क करते हैं और एक रिएक्टेंट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है और सबसे इजी एग्जांपल है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी इज दैट ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोन अंडर सुइटेबल कंडीशंस by providing raw materials meeting all the necessary requirements such as carbon, nitrogen, salts, trace elements and vitamins। तो इसका जो फर्मेंटेशन का बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम सूटेबल कंडीशंस में ग्रो करते हैं और उनको पूरे जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं हमारे एंड प्रोडक्ट के लिए वो प्रोवाइड कराते हैं, और पूरी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम सारे उनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सॉल्ट्स, ट्रेस एलिमेंट्स और विटामिन्स। ये सारी चीज़ें उनको हम प्रोवाइड करते हैं, तब हमारा फिर एक एंड प्रोडक्ट बनता है। द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन आर रिलीज्ड इनटू द मीडिया which are extracted for use by human being and that have a high commercial value। फिर जो भी एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है किसके रिजल्ट में? मेटाबॉलिज्म जो होता है उनके जो लाइफ स्पैन के ड्यूरिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के दौरान जो भी एंड प्रोडक्ट फिर फॉर्म होगा उसको फिर एक मीडिया में रिलीज किया जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ह्यूमन बींग्स के यूज के लिए, और वो बहुत ही हाई कमर्शियल वैल्यू होती है उसकी। तो कई सारी चीज़ें बनती हैं इससे, जैसे अल्कोहल और चीज़, कर्ड, बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के हम टाइप्स देखेंगे अब। फर्मेंटेशंस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स हम डिवाइड करते हैं फर्मेंटेशंस के। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दो टाइप्स में बांटा गया फर्मेंटेशन को, एरोबिक और सेकेंड है एनारोबिक। दोनों को हम देखेंगे अभी डिटेल में। तो एरोबिक फर्मेंटेशन देखेंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऑल्दो कॉल्ड फर्मेंटेशंस आर एरोबिक इन नेचर सिंस दे आर कैरीड बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एरोबिक फर्मेंटेशन, यहाँ पे ये जो लाइन, ये वाला जो स्टेटमेंट है कि सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऑल्दो कॉल्ड फर्मेंटेशन, तो ये इसलिए है क्योंकि ये फर्मेंटेशन है वो माना जाता है कि एनारोबिक कंडीशंस में ही परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है स्पेशली कि जो कई सारे फर्मेंटेशंस के प्रोसेस होते हैं उनको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी करते हैं जो एरोबिक होते हैं अपने नेचर में। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फर्मेंटेशन रन कराते हैं उनको, उस फर्मेंटेशन को बोला जाता है एरोबिक फर्मेंटेशन। इन मॉडर्न डे एरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेसिंग द फर्मेंटर इज प्रोवाइडेड विद एन एरेशन डिवाइस थ्रू विच स्टेराइल एयर इज फोर्स्ड इन एंड एजिटेटर इम्पेल्ड विद विच द मीडियम इज कंटिन्यूसली मिक्सड। तो ये एरोबिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जो कि की जाती है एक मॉडर्न डे फर्मेंटर में,
जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक एरेटर प्रेजेंट होता है जो कि एयर प्रोवाइड कराता है, स्टेराइल एयर, और एक एजिटेटर होता है जिसकी हेल्प से मीडियम कंटिन्यूसली मिक्सड होता जाता है। Thus, aerobic conditions can be generated in the closed fermentation vessel with submerged cultures। तो इसी वजह से जो एरोबिक कंडीशंस होती हैं वो जनरेट हो जाती हैं क्लोज्ड फर्मेंटेशन वेसल में सबमर्ज्ड कल्चर्स में। एग्जाम्पल क्या है इसका एरोबिक फर्मेंटेशन का, एसिटिक एसिड प्रोडक्शन और पेनिसिलिन प्रोडक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, याद रखना कि एरोबिक फर्मेंटेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, विनेगर का प्रोडक्शन, एसिटिक एसिड प्रोडक्शन और पेनिसिलिन प्रोडक्शन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि एसिटिक एसिड या विनेगर का प्रोडक्शन कौन से टाइप का फर्मेंटेशन है और पेनिसिलिन कौन से टाइप का फर्मेंटेशन है। नेक्स्ट, एनएरोबिक फर्मेंटेशन। Anaerobic fermentations are those which carried out in the absence of oxygen by facultatively anaerobic bacteria or by strictly anaerobic bacteria। तो एनारोबिक फर्मेंटेशन वो फर्मेंटेशन होता है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और फैकल्टेटिवली एनारोबिक बैक्टीरियाज के द्वारा कराया जाता है। क्योंकि इसका जो सिंगुलर होता है वो बैक्टीरियम होता है, तो फैकल्टेटिवली एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा कराया जाता है, या फिर जो कि स्ट्रिक्टली एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनसे भी हो जाता है। द फर्मेंटेड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर एनारोबिक और माइक्रो एरोफिलिक कंडीशंस इज द same as that designed to operate under aerobic conditions except that the aeration and agitation devices are not necessary। तो इस वाली कंडीशन में जो फर्मेंटर होता है वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जैसे एरोबिक में होता है, लेकिन इसमें इतना डिफरेंस होता है जो हमने अभी देखा था एरोबिक कंडीशन में किस तरह का फर्मेंटर होता है, उसमें एरेशन और एजिटेटर होता है। तो यहाँ पे एरेशन और एजिटेशन डिवाइस नहीं होते हैं। However, many anaerobic fermentation, especially those involving facultative anaerobes such as yeast, require mild aeration for inoculum buildup to increase cell numbers and sufficient agitation for mixing and maintenance of temperature। लेकिन कुछ एनारोबिक फर्मेंटेशंस भी होते हैं जैसे जिनमें फैकल्टेटिव एनारोब्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि यीस्ट, उनमें माइल्ड एरेशन चाहिए होता है क्योंकि इनोकुलम बिल्डअप करने के लिए, जिससे सेल नंबर इंक्रीज हो जाए और फिर सफिशिएंट एजिटेशन हो जाए मिक्सिंग के लिए और टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए। इनोकुलम समझ आता है, इनोकुलम होता है जो हम थोड़ा सा पार्ट डालते हैं, जैसे दही कर्ड बनाते हैं तो उसमें दूध में थोड़ा सा पार्ट डालेंगे दही का तभी आगे का बन पाएगा, तो वो जो थोड़ा पार्ट डालते हैं जिससे कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है उसको बोला जाता है इनोकुलम। अब एनारोबिक फर्मेंटेशन के एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, एसीटन ब्यूटेनॉल फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन, वो एनारोबिक होता है, और एसीटन या ब्यूटेनॉल भी फर्मेंटेशन कैसा होता है, वो भी एनारोबिक होता है। तो ये दोनों एग्जांपल भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, और जो रिटन पेपर होता है उसमें लिख दोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के टाइप्स जो सेकेंड देखते हैं हम वो, बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स फर्मेंटेशन कैन बी कैटेगराइज्ड। अब यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनता है उसके बेसिस पे जो फर्मेंटेशन है वो ये दो टाइप्स के हैं, होमो फर्मेंटेशन और हीट्रो फर्मेंटेशन। होमो फर्मेंटेशन ओनली वन टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट फॉर्म, इसमें एक तरह का ही प्रोडक्ट बनता है होमो फर्मेंटेशन में। हीट्रो फर्मेंटेशन में मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो अब हम कुछ टाइप की फर्मेंटेशन देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सबसे पहला। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है किसकी प्रोसेस, कर्ड बनने की प्रोसेस, दूध से दही बनने की प्रोसेस। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम पायरुवेट प्रोसेस प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। तो लैक्टिक एसिड, और इसके अलावा जो दही बनने की प्रोसेस होती है उसके अलावा ये लैक्टिक एसिड जो पायरुवेट से बनता है, पायरुवेट प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलाइसिस में, उससे भी बनता है। अगर ग्लाइकोलाइसिस के बाद एरोबिक कंडीशन नहीं मिली तो क्रेब्स साइकिल नहीं होती है, डायरेक्ट फर्मेंटेशन होने लगता है। NAD पॉजिटिव इज जनरेटेड फ्रॉम NADH, तो NAD आयन है वो NADH से जनरेट हो जाता है इस प्रोसेस में। एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कैटालाइजेस दिस रिएक्शन, तो ये रिएक्शन किसके द्वारा कैटालाइज की जाती है, एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के द्वारा। तो ये एंजाइम याद रखना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रिपेयर कर्ड फ्रॉम मिल्क बाय दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। तो कौन सा बैक्टीरिया बनाता है कर्ड,
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रिपेयर करता है कर्ड इस पाथवे की हेल्प से, इस फर्मेंटेशन टाइप की हेल्प से। ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज इनएडिक्वेट मसल डेराइव एनर्जी बाय प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। जब हम इंटेंस एक्सरसाइज कर लेते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, इनएडिक्वेट हो जाती है मसल्स में, तो मसल्स एनर्जी कहाँ से डेराइव करती हैं? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करके। वहाँ पे फिर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, एनारोबिक कंडीशन आ जाती है, विच गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द सेल कॉजिंग फटीग। तो फिर जो उसके बाद फटीग होता है, जो थकान होती है, वो उसी लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, क्योंकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, क्रेब साइकिल नहीं हो पाती ग्लाइकोलाइसिस के बाद एनारोबिक कंडीशंस में, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और फटीग करता है, फटीग कॉज करता है, एक थकान कॉज करता है। तो ये हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दिस मेथड मेक्स श्योरकॉर्न, पिकल्स, किमची, योगर्ट एंड सॉर्डो ब्रेड। तो ये सारे आइटम्स किससे बनते हैं? फूड आइटम्स, इसी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की हेल्प से। अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं हम, केमिकल इक्वेशन। C6H12O6, ये तो ग्लूकोज है नॉर्मली, यहाँ पे एक्ट करेगा बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस और एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, और प्रोडक्ट फॉर्म होगा 2CH3CHOHCOOH लैक्टिक एसिड। तो ये इक्वेशन याद रख लेना, ये आपको पूछी जा सकती है आपके ऑब्जेक्टिव में भी और रिटन में भी आप लिख सकते हो, मतलब लिखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन। दिस इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वाइन, बियर, बायोफ्यूल एक्सेट्रा। तो ये किस में यूज किया जाता है? अल्कोहल फर्मेंटेशन ये यूज किया जाता है वाइन, बियर, बायोफ्यूल, इस तरह के एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने में, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल एंड CO2। तो जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुविक एसिड ब्रेक्स डाउन इनटू एसिटाल्डिहाइड एंड CO2 इज रिलीज्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। इथेनॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड। जो पायरुविक एसिड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एसिटाल्डिहाइड और CO2 में, और फिर रिलीज हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें इथेनॉल बनता है एसिटाल्डिहाइड से। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। अभी हम रिएक्शन भी देखेंगे। NAD पॉजिटिव NADIN इज आल्सो फॉर्म फ्रॉम NADH यूटिलाइज्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पे भी NADH से NAD पॉजिटिव बन जाता है। यीस्ट एंड सम अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैरी आउट दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। तो यीस्ट और कुछ अलग टाइप के बैक्टीरिया इस तरह का फर्मेंटेशन कैरी आउट करते हैं। एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटलाइज दीज रिएक्शंस। तो जो एंजाइम है यहाँ पे, तो एसिड डीकार्बोक्सिलेज, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, और दूसरा एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ये दो एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को। अब हम देखते हैं रिएक्शन। इसमें सबसे पहले ग्लूकोज C6H12O6 एंजाइम डिहाइड्रोजनेज और डीकार्बोक्सिलेज प्रोडक्ट बनेगा 2CH3CHO एसिटाल्डिहाइड प्लस CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2C2H5OH इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बन गया एंड प्रोडक्ट। तो ये हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहल फॉर्म होने की अल्कोहल प्रोडक्शन करने की ये प्रोसेस है, इसमें ये रिएक्शन है इसकी। तो ये 2 टाइप के हम देख चुके। अब कुछ अलग अदर टाइप के हैं, सम अदर टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन, ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये 2 आपने जान लिए, ये आपके लिए इनफ है, इतना ही लिख देना, दैट इज इनफ। तो ये वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट होगा। फर्मेंटेशन की प्रोसेस हमने देख ली, टाइप देख लिए, हमें फर्मेंटेशन का मीनिंग समझ आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करो। अभी मेरे चैनल पे 3rd सेमेस्टर चल रहा था, और उसके बाद मैंने अभी 1st स्टार्ट किया है, 3rd भी कंटिन्यू करूँगी। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, तो प्लीज़ आप किसी 1st सेमेस्टर वाले अपने भाई बहन को जानते हो तो प्लीज़ उसको सेंड करो, उसको शेयर करो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। तो प्लीज़ इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। शेयर करना प्लीज़, और लाइक कर देना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने डाउट बताना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।